माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस गरिमाशाली सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपना शीश झुकाकर हरियाणा की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं और सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों को हृदय की गहराइयों से मैं नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसका निर्वहन करते हुए मैंने इस वर्ष 2 जनवरी को गुरुग्राम, 9 जनवरी को हिसार, 13 जनवरी को कुरुक्षेत्र, 20 जनवरी को पंचकुला, 30 जनवरी को पानीपत एवं फरीदाबाद, 7 व 14 फरवरी को चंडीगढ़, 3 एवं 4 मार्च को पंचकुला तथा 5 मार्च को चंडीगढ़ में हरियाणा की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की। इनमें से मुझे आज के बजट प्रस्तावों के लिए 1592 सुझाव प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस परिपाटी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने 10 दिसंबर 2024 से एक ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरू किया। इसके माध्यम से हरियाणा के कोने कोने से घर बैठे बैठे लोगों ने मुझे 1963 सुझाव भेजे। कुछ सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से भी मिले। प्रदेश के मेरे दौरों के दौरान भी कई बार कुछ आमजन ने अपने लिखित सुझाव भी मुझे प्रस्तुत किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यकीन मानिए, मेरी निगाह में प्रदेश के कोने कोने से मिले सुझावों को एकत्रित करने की यह प्रक्रिया महाकुंभ की तरह रही है। मैं हर उस आम और खास का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा पहला बजट बनाने में मुझे सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर लगभग 11,000 सुझावों पर मैंने गहरा मनन और चिंतन किया है। इन क्षणों में मैं 2 तथ्यों को कभी नहीं भूला। पहला, गत विधानसभा चुनावों के लिए हमारे संकल्प पत्र को मिला भारी जनादेश, और दूसरा, विश्व में तेजी से बदलता भू राजनीतिक परिवेश और इससे उभर रही अनिश्चितताएं और नई आर्थिक चुनौतियां। यह सर्वविदित है कि हम अपने संकल्प पत्र के 217 में से 19 वादों को पूरा कर चुके हैं और 14 वादों पर कार्य तेजी से प्रगति पर है। गत 18 नवंबर में इस सदन द्वारा पारित अनुपूरक बजट से हमें ऐसा करने में काफी मदद मिली है। इसके लिए मैं इस सदन का आभारी हूं। मेरा मानना है कि आज के बजट प्रावधानों को इस सदन की स्वीकृति मिलने से हम लगभग 90 और संकल्पों को आगामी वित्त वर्ष में पूरा कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैंने अनेक ऐसे प्रस्ताव भी रखे हैं जिनसे हमारा प्रदेश उभरती हुई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम बनेगा। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह संतुष्टि जताई कि अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए 3 गुणी गति से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि मेरे प्रावधानों से यह सुनिश्चित होगा कि आगामी वर्षों में यह गति और भी तेज हो। इससे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हरियाणा प्रदेश अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिस्से से कहीं बड़ा योगदान देने में सफल होगा। इस उद्देश्य से किए गए मेरे 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, भविष्य ही
अनिश्चितताओं और संभावनाओं से भरा होता है, परंतु आज की वैश्विक परिस्थितियों में आगे आने वाली चुनौतियों की चिंता करने, उनका पूर्व अनुमान लगाने और उनसे निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। हमारे विभिन्न विभाग अभी जिस विधि से अगले वर्ष के बजट प्रस्ताव बनाते हैं, उसे अब बदलना होगा। जलवायु परिवर्तन के जोखिम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नई नई तकनीक कई क्षेत्रों, नौकरियों, उद्यमों और व्यापारों को प्रभावित करेंगी तथा इन आयामों में कुछ नई संभावनाएं भी पैदा करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाए। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांपकर दूसरे सभी विभागों की नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफी बल दिया है। इसके चलते आज अनेक विभागों के पास नागरिक सेवाओं से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है। मेरा मानना है कि डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता और भी अच्छी हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। हर्ष की बात है कि विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आरंभिक आश्वासन हमें दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस एआई मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में एक एक हब स्थापित किया जाएगा। हम इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर पाएंगे, जिससे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 4 जनवरी को हरियाणा के लगभग 60 ऐसे ऊर्जावान युवाओं से विचार विमर्श किया, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इंटर्नशिप शुरू करने, उनकी मेंटरशिप करने तथा उनके लिए सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और विक्रय से जुड़े उनके सभी सुझावों को स्वीकार करते हुए मैंने हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड को इन पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी, जो हरियाणा के स्टार्टअप्स में निवेश करके हमारे प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए अनिवार्य है कि हम हमारे युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल में फंसाने से बचा पाएं। इसके लिए मेरा संकल्प जो सब्सटेंस अब्यूज एंड नार्कोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, यह प्राधिकरण नाम से यह नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण समूचे प्रदेश में नशे की मांग और आपूर्ति दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सारे समाज को साथ लेकर हरियाणा के युवाओं को एक विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सतत प्रयास करेगा। इस प्राधिकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस उपलक्ष्य में हम डंकी रूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य से इसी सत्र में हम एक बिल भी लेकर आएंगे। मुझे आशा है कि यह महान सदन उसे सर्वसम्मति से पारित करेगा। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्यरत हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से हम अपने इच्छुक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए सुरक्षित मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आदरणीय मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरुआत भी की है। इसने हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक प्रभावी योजना विकसित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। हर्ष की बात है कि मिशन ने वित्त वर्ष 2025-26 में ही कुछ जिलों के लिए अपनी योजनाओं का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाकर
देने का आश्वासन दिया है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए के आवंटन का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले अर्थव्यवस्था और राजकोष की दशा और दिशा के बारे में सदन को अवगत कराने की पुरानी परंपरा है। इसी के निर्वहन में मैं महान कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के इन शब्दों से शुरुआत करना चाहता हूं। हम क्या थे, क्या हो गए। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारों आज मिलकर ये समस्याएं सभी।